दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अनवी क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डेली करंट अफेयर क्विज को शुरू करते हैं। प्रश्न 1। ग्लोबल कार्बन बजट 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जकों में भारत का स्थान क्या है? आपके विकल्प हैं। विकल्प 1 दूसरा, विकल्प बी तीसरा, विकल्प सी चौथा, विकल्प डी पांचवा। सही उत्तर है बी तीसरा। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 2। अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन या MOC क्या है, जिसे हाल ही में आइसलैंड ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए एक ध्रुवीय बर्फ की टोपी, विकल्प बी महासागरीय धाराओं की एक प्रणाली, विकल्प सी एक वायुमंडलीय जेट स्ट्रीम, विकल्प डी एक टेक्टोनिक प्लेट सीमा। सही उत्तर है बी महासागरीय धाराओं की एक प्रणाली। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 3। हेपेटाइटिस ए वायरस के संचरण का प्राथमिक तरीका क्या है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए हवा में मौजूद बूंदों के माध्यम से, विकल्प बी कीट के काटने से, विकल्प सी दूषित भोजन और पानी के माध्यम से, विकल्प डी रक्त आधान के माध्यम से। सही उत्तर है सी दूषित भोजन और पानी के माध्यम से। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 4। सरंगा वन, जिसे अक्सर 700 पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए झारखंड, विकल्प बी छत्तीसगढ़, विकल्प सी ओडिशा, विकल्प डी पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है ए झारखंड। दोस्तों, इस डेली करंट अफेयर्स क्विज के लिए आप हमारी वेबसाइट anviclasses.in पर विजिट करें। वहां पर आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 5। UNFCCC COP30 में भारत ने बेसिक समूह की ओर से एक बयान दिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस समूह का सदस्य नहीं है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए ब्राजील, विकल्प बी दक्षिण अफ्रीका, विकल्प सी भारत, विकल्प डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है डी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 6। ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत में विश्व के कितने प्रतिशत टीबी मरीज पाए गए? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए 15%, विकल्प बी 20%, विकल्प सी 25%, विकल्प डी 30%। सही उत्तर है सी 25%। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 7। भारत के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम NTEP द्वारा क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस को समाप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या निर्धारित किया गया है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए 2024, विकल्प बी 2025, विकल्प सी 2030, विकल्प डी 2035। सही उत्तर है बी 2025। दोस्तों, इस डेली करंट अफेयर्स क्विज के लिए आप हमारी वेबसाइट anviclasses.in पर विजिट करें। वहां पर आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 8। प्रस्तावित ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 किस पिछले कानून का स्थान लेने का लक्ष्य रखता है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए द सीड्स एक्ट 1960, विकल्प बी द फार्मर्स एक्ट 2020,
विकल्प सी, द सीड्स एक्ट 1966। विकल्प डी, द एग्रीकल्चर एक्ट 1980। सही उत्तर है सी, द सीड्स एक्ट 1966। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 9, दल बदल विरोधी कानून जो विधायकों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में निहित है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, 8वीं अनुसूची। विकल्प बी, 9वीं अनुसूची। विकल्प सी, 10वीं अनुसूची। विकल्प डी, 11वीं अनुसूची। सही उत्तर है सी, 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 10, हाल ही में चालू किया गया मुद्न्योमा हवाई अड्डा, जिसे सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, अरुणाचल प्रदेश। विकल्प बी, सिक्किम। विकल्प सी, लद्दाख। विकल्प डी, उत्तराखंड। सही उत्तर है सी, लद्दाख। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, और यदि आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।